आगरा की युवती ने लगाई न्याय की गुहार। घटना चौकी सराय ख्वाजा के चंद कदमों की दूरी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर का लगाया आरोप। पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट है मृत रेलवे अधिकारी के परिवारजन। हाल ही में शादी समारोह में कुछ लड़कों द्वारा पिताजी की कर दी गई थी पीट कर हत्या के बाद दर्ज मुकदमे में पुलिस ने मामूली धाराओं में किया चालान। पुलिस के कार्य से नाराज परिवारजनों ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। क्या घटना हुई आपके परिवार में? मेरे साथ घटना हुई है, मेरे यहाँ पे पड़ोस में शादी थी तो मेरे भाई और ताऊ जी सब लोग गए हुए थे शादी में। वहाँ कुछ बहसबाजी हो गई तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ कुछ बहसबाजी हो गई है। तो मैं और मेरे पापा घर पर थे, समय रात के 11:15 समथिंग हो रहा था। हम लोग भागते हुए गए, जो मिलन वाटिका बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम वहाँ पहुँचे, हम सुलह करने पहुँचे तो हमसे किसी ने कोई बात नहीं करी और हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। 7-8 लोगों की भीड़ एक जने पर, एक आदमी पर चढ़े हुए थे, ऐसे दानवों की तरह उन्होंने इतना मारा। मुझे पता भी नहीं था, मैं आगे आई, मैं आगे बात करने चाह रही थी कि पीछे से वहाँ से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई को मारते हुए मेरे साथ में सांप बगल में ले आए। तब मैंने देखा कि मेरे भाई से झगड़ा हो रहा है। ताऊ वगैरह मेरे सब लोगों को देखा तो इन लोगों की ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने भारी शादियों में जो लोहे की करची से पूड़ियाँ वगैरह निकालते हैं वो इनके सर पे मारी है। इनके इतना गहरा घाव है, इनके ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे फादर के ब्लीडिंग हो रही थी नोज़ में, मेरे नोज़ पे, यहाँ पर उनको मारा गया है। उनके सर पे भी निशान थे और ये जो कनपट्टी पे यहीं इतनी जोर से आदमियों ने मारा। वहाँ एक नहीं 1000 दरिंदे थे। उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा, ये नहीं देखा कि कौन सा आदमी किस एज का है, क्या है, और सब ऐसे दानवों की तरह उन पर टूट पड़े। और जब हम लोग वहाँ से निकल कर जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर रही थी। इतनी देर में एक लड़का पीछे से आया, उसने मेरी आंखों के सामने, हम उसे रोक भी नहीं पाए, उसने मेरी आंखों के सामने पापा के ऊपर इतनी जोर से प्रहार किया। मेरे फादर के सिर पे एक बूढ़ा आदमी, एक आदमी की आप सोच सकते हो कि किसी के सर पे ऐसे मारेंगे तो क्या होगा उसके ऊपर। उस करची भी मारी गई थी, उनकी लात घूंसे से मारा गया, करची भी मारी गई थी सिर पे। फिर तेज से वो इतनी स्पीड में भागकर आया, मेरी आंखों के सामने मेरे पापा खड़े थे। मैं बाहर थोड़ा साइड होके फ़ोन कर रही थी अपने घर वालों को कि कोई आ जाए, यहाँ पर बहसबाजी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं अकेली उनका बचाव नहीं कर सकती थी। वहाँ मौके पर 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे, जिनके सामने आके उसने मारी और उन्होंने इतना मारा कि मेरे पापा का वहाँ देहांत हो गया। पुलिस को शासन करने दी। हाँ, ये सब लोगों ने फेरबदली करी है। एक बात बताइए, अगर आप इतने ही जानकार हैं, अगर आप में इतना ही दिमाग है, पढ़े लिखे हैं, तो ये बताइए हार्ट अटैक सिर में होता है या छाती में होता है? जब मेरे पापा खत्म हुए वो मेरी आंखों के सामने थे, पुलिस वाले भी थे, मैं अकेली नहीं थी, वहां पर बहुत लोग थे। मेरे पापा ने सर पकड़ा था और वो बहुत तेज चीखे थे। हार्ट अटैक में कोई आदमी चीखता नहीं है, मुझे बता दीजिए किसने चीख के कहीं बताया हो। और हार्ट अटैक पे छाती पे हाथ आता, अगर उन्हें दर्द होता तो छाती पे हाथ रखते। मेरे पापा ने सिर पे हाथ रखा था और बहुत जोर से चीखे थे और चीखते चीखते गिर गए। उनकी कोई सर की नस फटी होगी, जिन्होंने इन लोगों ने उसे हार्ट अटैक का नाम दिया है। इतना मारा कि उनकी हत्या कर दी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई आदमी सुलह कराने गया है और आप उसको मारे जा रहे हो, और कोई बीच बचाव के लिए कोई भी नहीं आया। मैं किससे क्या लगाऊं? मैं यहाँ पर अगर मीडिया में अगर इतना बूता है, अगर इतना दम है, अगर ये वाली बात मेरी ऊपर तक पहुँचा सकते हैं, और मैं अपने इस सीएम से बात करना चाहूँगी, मैं इनसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी सरकार है तो ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? ये गुंडागर्दी ऐसी क्यों हो गई कि मेरा बाप चला गया मेरी आंखों के सामने? पुलिस प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर पाया? कोई स्टेप उसी समय क्यों नहीं लिया गया, जबकि पुलिस चौकी बिल्कुल 2 कदम पर थी। 2 कदम मतलब 2 ही कदम पर थी। यहाँ पर मैरिज होम था और सामने बिल्कुल पुलिस चौकी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। और उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या धारा लगा दी, जबकि धारा जो मेन लगानी चाहिए थी मर्डर की, वो किसी ने नहीं लगाई। और ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसी रफा दफा कर दें मामले को। मैंने अपने पापा खोए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए हर कीमत पर, हर जगह पर।